आरक्षण सुधार आंदोलन पर बोलने वाले पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अजीत भारती पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अजीत भारती पर आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आरोप ये भी हैं कि महिलाओं को धमकी देने के दी गई है और इन सभी धाराओं को लेकर मामला दर्ज किया गया है। अजीत भारती पर एफआईआर को लेकर सवर्णों में बहुत नाराजगी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये खबर आ रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अब देश की 80% जनता जो है वो SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को मानना बंद करो, या फिर उसी प्रकार का कानून अन्य नागरिकों के लिए भी बनाया जाए। देश में लोकतंत्र नहीं है सवर्णों के लिए। इसी तरह से कुछ लोगों ने लिखा है कि दिल्ली में सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट और फिर IT एक्ट 2000 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अजीत भारती पर यह कार्यवाही सरासर गलत है और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जब इनके पास कोई तर्क नहीं बचता तो फिर ये SC/ST एक्ट का सहारा लेते हैं। इसी तरह से सवर्णों की आवाज उठाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मशहूर यूट्यूबर अजीत भारती पर SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हाल ही में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें अजीत भारती ने नगीना सांसद चंद्रशेखर पर कुछ टिप्पणी की थी और उसी के आधार को मानकर ये मुकदमा जो है वो लिखा गया है। एफआईआर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में दर्ज कराई गई है। ये सामान्य वर्ग की आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास है। सवर्णों की आवाज उठाने को लेकर एक तरफ लोग जो है वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो अजीत भारती जैसों का विरोध करते हैं। उनका ये कहना है इस पूरे प्रकरण पर कि अजीत भारती ने लाइव वीडियो में सांसद चंद्रशेखर रावण को गालियां दी थी और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। साथ ही दलित समाज से आने वाली बेटियों को भी अपमानित करने का प्रयास किया था। अब अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि शायद अजीत भारती को कोई दिक्कत इस बात से होगी कि मैं सवर्ण समाज से होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सोशल मीडिया पर ये सब बातें लिखी जा रही हैं, जबकि दलित समाज से आने वाले चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सांसद कैसे बन गए। यही एकमात्र कुंठा है जिसकी वजह से चंद्रशेखर रावण को गालियां सुननी पड़ रही हैं और अजीत भारती जैसा व्यक्ति जो है उन्हें गालियां देकर अपनी खुन्नस को निकाल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे पार्टी के मुखिया ही नहीं बल्कि करोड़ों शोषित वंचित लोगों की मजबूत आवाज हैं। उन पर और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र जाति सूचक एवं अपमानजनक टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एफआईआर के बाद अब दिल्ली पुलिस जल्द अजीत भारती को अरेस्ट करे, कानूनी भाषा में समझाए, नहीं तो भीम आर्मी इसे अपनी भाषा में जरूर समझाएगी। हमारे नेता भीम आर्मी चीफ के सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। दलित और सवर्ण आवाजों को सोशल मीडिया में टक्कर के बीच चंद्रशेखर के कुछ समर्थकों ने यह भी लिखा कि जातिवादी मानसिकता के यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब यह सवाल है कि अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली की जो पुलिस है वो पूरे मामले पर क्या निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी करेगी। #अरेस्ट अजीत भारती। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अजीत भारती ने दलित सांसद चंद्रशेखर के लिए गलत बात की है और जिस तरह से बोला है वैसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पहले किसी ने अजीत भारती की बहन की शादी चंद्रशेखर से करने को कहा था और फिर इसी बात पर अजीत भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी। दोनों तरफ से गलत व्यवहार किया गया है और आपसी बातचीत में बहन बेटियों को लाना सरासर गलत है।
लोगों ने यह भी लिखा है कि अजीत भारती को उनकी बहन की शादी चंद्रशेखर से करने की सलाह देने वाले ये सलाह चंद्रशेखर को ही क्यों नहीं देते कि पहले वो रोहिणी को न्याय दे। अजीत भारती की बहन पर जो टिप्पणी हुई है उसको, उस संदर्भ को लिबरल लॉबी ने गायब कर दिया। उकसाने के बाद अजीत ने क्या कहा उसे काटकर चलाया जा रहा है कि दलितों को गाली दे दी। ये झूठ है। ये टिप्पणी करने वाले की मां बहन और चंद्रशेखर को कुछ कहना अगर समूचे दलित समाज का अपमान है तो क्या अजीत की बहन की कोई गरिमा नहीं है या वो इस समाज का कोई हिस्सा नहीं। चंद्रशेखर किसी भी पद पर हो, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके अध्याय यहाँ पर उड़ते पाए जाते हैं। इसलिए अजीत पर किए गए कमेंट के बाद एक भाई का प्रतिकार समाज का अपमान नहीं हो सकता। व्यक्ति पर टिप्पणी भी समाज पर नहीं होती। चंद्रशेखर कब से पूरा दलित समाज ही हो गए, और वो वैसे भी कॉकरोच आंदोलन के बाद से इन लिबरल्स ने सार्वजनिक भाषा का नया मानदंड ही रचा है कि गालियां दी जानी चाहिए, कोई अपराध नहीं है। कुछ दिन पहले ही गालियों के पक्ष में उनके सौंदर्य शास्त्र रचा जा रहा था और आज अचानक गाली पर मुकदमा कैसे हो रहा है। पहले मोदी की मां और उनको भी बद्दी गालियां दी गई, ओबीसी का अपमान नहीं हुआ, लेकिन आज दलितों का अपमान जो है वो कैसे हो गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत भारती ने जो टिप्पणी की है वो पूरे संदर्भ को गायब करके सिर्फ उस पूरी टिप्पणी का, उस पूरी बातचीत का एक हिस्सा ही सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति पर की गई कोई टिप्पणी को पूरे समाज का अपमान माना जाएगा तो फिर अजीत भारती जी की बहन की गरिमा का क्या। व्यक्ति और समाज को एक मानना बंद कीजिए। SC/ST एक्ट, आरक्षण और यूजीसी जैसे मुद्दों पर अजीत भारती जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। FIR के जरिए आवाज को दबाना ये नाकाम कोशिश जो है हमेशा नाकाम ही रहेगी। आवाज दबेगी नहीं, सवाल रुकेंगे नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत भारती के खिलाफ ये केस जो है वो 1 मिनट भी अगर कोर्ट में पहुंचेगा तो 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पहले अजीत भारती जी को चंद्रशेखर के समर्थक के द्वारा जो है वो गाली दी गई थी, जिसके बाद फिर अजीत भारती ने गाली दी। तो जो लोग अजीत की गिरफ्तारी के सपने देख रहे हैं वो लोग सपना देखना बंद कर दें। ये मनमाना राज नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करवा दोगे। पहले खुद के भाषा को सही करो, उसके बाद दूसरों पर FIR करना। तुम चाहते हो कि तुम दूसरों के माँ बहन को गाली दो, और लेकिन जब बात खुद पर आ जाए तो फिर FIR करवा दो। लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अजीत भारती को लेकर बहुत गुस्सा है और साथ ही साथ इस बार गलत जगह पर अजीत भारती ने पंगा ले लिया है। जबकि सवर्णों की तरफ से इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अजीत भारती पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार को कब दिखेगा कि इस एक्ट के जरिए कितने निर्दोष लोग जो हैं वो हर साल जेल जाते हैं, मुकदमा झेलते हैं और बाद में निर्दोष होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस एक्ट को खत्म करके सरकार या फिर अपने पतन का इंतजार करे, और थोड़े दिन पर इस पर सवर्णों ने ठान भी लिया है। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो फिर ये SC/ST एक्ट को लगा देते हैं।